एक बड़े से शहर के पास एक जंगल था जहाँ दो भिखारी रहा करते थे। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं था, इसलिए जंगल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। किसी इंसानों के घर के पास रहने पर वो उन्हें वहाँ से हटा देते थे, इसलिए उन्होंने जानवरों के घर यानी जंगल में ही रहना ठीक समझा। स्वाभाविक रूप से वे दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि वह एक ही पेशे में थे और दोनों में एक दूसरे से ज़्यादा भीख के पैसे जुटाने की प्रतिस्पर्धा थी। दोनों भिखारियों में से एक अंधा था और एक लंगड़ा था, और वे हमेशा अपने भीख देने वाले लोगों को लेकर झगड़ते ही रहते थे। आप नहीं जानते कि भिखारी आपके बारे में क्या बातें करते हैं। उनके अपने ग्राहक है, उनका अपना एरिया है। वे दोनों भिखारी लगातार लड़ते ही रहते थे। उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी भीख मांगने में, इसलिए वो दोनों भिखारी कई सालों से दुश्मन थे। ये दुश्मनी ऐसे ही चलती ही रही, लेकिन एक दिन जंगल में किसी कारण आग लग गई। अंधा भिखारी चलने और दौड़ने में पूरी तरह तैयार था, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक भी था, क्योंकि वह तो देख ही नहीं पा रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है या गलत। लंगड़ा आदमी सब देख तो सकता था, लेकिन अपने आप चल नहीं सकता था। वो आग को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन बेबस था, वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी और हवाएं भी इतनी तेज थी, वह देख सकता था कि अभी भी बाहर निकला जा सकता है। कुछ जगह ऐसे भी थी जहां आग अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन बहुत ही जल्द आग वहां भी पहुंच सकती थी। वे हर तरफ से आग से घिर जाएंगे। वे दोनों अपना सारा विरोध भूल गए। यह लड़ने का समय नहीं था, यह दोनों को एक होने का समय था। और उस अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे। अब उनकी आंखें थी और उनके दोनों पैर थे। लंगड़ा आदमी तो देख सकता था और निर्देशित कर सकता था कि उन्हें कहाँ भागना है, तेज या धीमे, और किन दिशाओं में बचना है। और अंधा आदमी लंगड़े को कंधों पर उठाकर दौड़ने में समर्थ था। वे बिना घायल हुए जंगल से बाहर आ गए। यह प्राचीन कहानी आपके दिमाग और आपके दिल के बारे में है। आपका दिल देख सकता है लेकिन कह नहीं सकता। आपका दिमाग कह सकता है लेकिन देख नहीं सकता है।